नमस्कार भाइयों, आज हम एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे IRC 67 के बारे में। हम बात करेंगे 2022 की मैनुअल के ऊपर। ये वीडियो किन के लिए बेनिफिशियल है? तो ये एक कोई भी हाईवे इंजीनियर जो EPC की जो टीम है, EPC या O&M के जो बंदे हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ नॉर्मल पब्लिक भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिनको समझना है कि भाई ये जो साइन बोर्ड्स है ये यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, इसकी क्या पर्पस है। और जो EPC की जो टीम है उनके लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि भाई जब वो लोग साइन बोर्ड्स को लगाते हैं तो सही तरीके से लगाएं। और हर एक साइन बोर्ड के अपने पर्पस है, इनको लगाने का पर्पस क्या है, डिज़ाइन क्या फॉलो करना है, किस टाइप के हमको पोल पे लगाना चाहिए, इसकी इफेक्टिवनेस किस एंगल पे आएगी, तो वो सब इस मैनुअल में दिया। मतलब इस मैनुअल में कंप्लीट दिया है कि इंडियन रोड्स पे एक परमानेंट साइन बोर्ड कैसे लगाने चाहिए और उसकी विजिबिलिटी किस तरीके से। देखो, साइन बोर्ड को हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बस एक पोल को लेके जाना है, बोर्ड को लगा देना है, ऐसा नहीं होता। इसको इस तरीके से होना है कि भाई वो आदमी को दिखना भी चाहिए, उसका पर्पस फुलफिल भी होना चाहिए, उसको प्रॉपर विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर वो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है तो उसको वो साइन बोर्ड दिखना भी चाहिए। सो यहाँ पे ये कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रोड साइंस के बारे में बात करता है। हम इस वीडियो को ज़्यादा डेप्थ में बनाया है हमने, पर ज़्यादा और इन डेप्थ नहीं जाएंगे। सो सबसे पहले इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो इंट्रोडक्शन बताता है इसके बारे में कि भाई ये देखिए, ये जो साइन बोर्ड्स हैं इनके पर्पस क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पर डिफरेंट चीज़ें हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सपोर्टेड है ये। इसके बारे में जनरल के बारे में बता रहा है, बाद में क्लासिफिकेशन और रोड साइन की भाई एक्सप्रेस वे पे किस तरीके से बोर्ड लगेंगे, फिर अपना नेशनल हाईवे पे किस तरीके से लगेंगे वो सब बताया। सीटिंग ऑफ साइन मतलब कैरेज वे पे बोर्ड कहाँ पे लगाना है, लेफ्ट साइड में लगाते हैं कि राइट साइड में, उसकी हाइट क्या होती है। सो वो सब कंप्लीट इन सब में दिया हुआ है। कंटेंट वही बताया कि इस मैनुअल में आपको क्या क्या मिलेगा। सो इसको उतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी होती है। इसके बाद में आता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ बताया गया कि भाई ये देखो, ये जो भी है ये लॉ सपोर्टेड बाय लॉ है। और मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आप देखोगे तो इसके बारे में बहुत क्लियर जिक्र किया गया कि आपको ये साइन बोर्ड्स को फॉलो करने हैं। जैसे आप देखो तो आज रोड पे जा रहे हो, अगर वहाँ पे लिखा है कि पार्किंग नहीं करनी, आपने व्हीकल वहाँ पे पार्क कर दिया तो आपने वायलेट किया रूल्स को। तो वो रूल्स को क्यों वायलेट किया? बिकॉज वो मोटर व्हीकल एक्ट में। बट मोटर व्हीकल एक्ट को साइन बोर्ड आया कहाँ से? तो वो आया ये IRC 67 की तरफ से। तो वही एक चीज़ को इसने यहाँ पे बोला हुआ है। इसके बाद में इसमें यही चीज़ बोली है कि हर एक डिफरेंट ट्रैफिक सिचुएशन पे अलग अलग साइन बोर्ड लगते हैं। इसके बाद में ये जो मैनुअल है ये यूज़ के बारे में बता रही है कि कैसे यूज़ करना है, मतलब हर एक साइन बोर्ड का क्या यूज़ है, इसको प्लेसमेंट कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन में जो कमिटी ने जिनने अपनी मेहनत लगा के इस मैनुअल को बनाया, डिज़ाइन किया है, वो सब के उनके बारे में है। सो सबसे पहले इसमें आता है पर्पस ऑफ रोड साइन कि भाई क्या पर्पस है इसका। ये प्रमोट करता है रोड सेफ्टी को। इसके साथ में जब ये प्रमोट करता है रोड सेफ्टी को, इसके बाद में ये रेगुलेशंस को भी बताता है कि भाई क्या रेगुलेशन है रोड यूजर्स को, मतलब वहाँ की रेगुलेशन बताता है कि भाई ये रोड साइंस के क्या रेगुलेशन है। और ये आदमी लोगों को वार्निंग प्रोवाइड करता है, साथ में गाइडेंस भी देता है कि समझो वार्निंग से मेरा मतलब है ये बोर्ड है, यहाँ पे ऐसा एरो बना है, ये बताया कि आगे शार्प राइट कर्व है, आप सीधा जाओगे स्पीड में टर्न नहीं कर पाओगे रोड के साथ तो आपका एक्सीडेंट होगा। तो ये वार्न कर रहा है कि भाई सिंपल जाना। देखो, जो भी साइन बोर्ड्स लगते हैं उसके एक अलग पर्पस है, आपको नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है या क्या है, तो साइन बोर्ड ही है जो हमको एक क्लियर मैसेज देता है कि भाई आगे क्या खतरा है या क्या हो सकता है, क्या सिनेरियो है। सो हमको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रोड साइंस कि भाई ये क्लियर मैसेज कन्वे करना चाहिए, जो भी है उस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ रोड साइड में। इसके बाद में प्लेसमेंट ऑफ रोड साइन कि भाई इसको कहाँ प्लेस करना है, ये रोड यूज़र के आंखों के सामने होना चाहिए, उसके व्यू में होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग देनी चाहिए। और ये इस हिसाब से होना है कि आपको सिचुएशन देखना है कि भाई सही जगह आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, वो इसके बारे में बताया। बाद में इसमें मेंटेनेंस ऑफ रोड साइन, ये सब डिटेल में आगे बताया हुआ है। ये इन जनरल बस एक बेसिक चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या है। सो मैं आपको ये इसलिए बताऊँ कि आपको उतना टाइम ना लगाना पड़े, आपको पता चले किस सेक्शन में क्या हमको स्टडी करनी चाहिए। सो मेंटेनेंस ऑफ रोड साइन के बारे में बताया। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोड साइन कि पूरे इंडिया में एक जैसा ही साइन बोर्ड दिखना चाहिए, हर जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए, भाई साउथ में अलग नहीं, वहाँ नहीं, क्योंकि आदमी को ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो वही एक चीज़ बताई यूनिफॉर्मिटी में। और ये इसमें मेंटेनेंस वाले में भी बताया कि भाई क्लियर आपको बार बार रोड साइंस को आपको साफ करना है क्योंकि वो ये क्लियर रहे, इजी टू विजिबल रहे सबको। तो वही चीज़ों को इसमें बताया है। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी, जिसमें इसने क्लियर बताया कि कोई भी रोड साइंस है उसकी विजिबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताइए, उसके एंगल की बताइए कि भाई किस एंगल में आपको रोड साइंस को लगाना चाहिए कि वो प्रॉपर विजिबल हो सके एक आदमी को, वो चीज़ को बताया। ऑब्जर्वेशन एंगल इन सबको वो सब इन डेप्थ डिटेल में हम आगे देखेंगे कि साइन बोर्ड की इंजीनियरिंग क्या है।
इसके बाद में इसने सबसे पहले बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड साइंस होते कितने टाइप के क्लासिफिकेशन में। तो ये जो गोले 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 आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम मैंडेटरी साइन बोर्ड्स या रेगुलेटरी साइन बोर्ड, जो एक गवर्न किया जा रहा है लॉ की तरफ से। इसका मतलब है कि आपको ये फॉलो करने हैं एज पर लॉ। अगर यहाँ पे 40 का स्पीड लिमिट दिया हुआ है तो 40 की स्पीड लिमिट मतलब आपको 40 की स्पीड में ही जाना है। इसका क्या मतलब है भाई, ये जो 40 के स्पीड लिमिट जहाँ लगे होते हैं उसका मतलब है कि यहाँ पे आप कुछ होगा, यहाँ पे या तो कोई सोसाइटी है या तो सिटी का कोई मेजर एरिया है, यहाँ पे लोगों का ज़्यादा मूवमेंट है। अगर आप स्पीड में जाओगे तो आप डेफिनेटली कुछ एक्सीडेंट कर बैठोगे या तो किसी को खुद को नुकसान पहुंचाओगे, किसी और को पहुंचाओगे। तो 40 की स्पीड में ही आपको जाना है। यहाँ पे अगर बोला कि आगे नहीं जाना तो नहीं जाना, आगे रास्ता ही नहीं है या तो रास्ता आगे बंद कर दिया है। सो ये एक मैंडेटरी साइन बोर्ड है जो गवर्न करता है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं फॉलो करोगे तो पेनलाइज होगा। सो ये अपना आ गया मैंडेटरी साइन बोर्ड। इसमें कंप्लीट मैंडेटरी साइन बोर्ड का डिटेल लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ मैंडेटरी साइन बोर्ड्स होते हैं, कहाँ लगते हैं ये साइन बोर्ड, इसका पर्पस क्या है। अभी जैसे समझो ये वाला जो साइन बोर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसा ब्लू कलर का होता है जिसमें ऐसा एरो बना होता है। तो इसका मतलब होता है कीप लेफ्ट, आपको लेफ्ट साइड में ही चलना है, ये नहीं कि आप राइट साइड में। तो ये साइन बोर्ड कहाँ लगते हैं, इस जगह आप कई बार देखोगे तो ये मीडियन पे लगा होता है, रोड के मीडियन पे। जैसे ये रास्ता हो गया, यहाँ भी रास्ता है, यहाँ भी रास्ता है, तो बीच में यहाँ पे लगा देते कि भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही चलना, इधर मत जाना, आप एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये साइन बोर्ड्स हो गए मैंडेटरी साइन बोर्ड्स। इसके बाद में कॉशनरी साइन बोर्ड्स वो हो गए जो ट्रिकोन टाइप के होते हैं, ट्रायंगल टाइप के। सो ये आपको एक प्रॉपर पोटेंशियल हजार्ड्स बताता है, आगे क्या डेंजरस कंडीशन है उसके बारे में ये कॉशनरी साइन बोर्ड्स बताते हैं। जैसे ये हो गया, ये बता रहा है आगे में शार्प कर्व है, राइट साइड में सीधा जाएंगे या स्पीड में जाएंगे, सो आप जरूर कोई एक्सीडेंट विटनेस कर सकते हैं। या तो इसका और भी साइन बोर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये है, इसमें कई बार स्पीड ब्रेकर आ जाता है, असी में ब्लैक कलर के होते हैं, वाइट बैकग्राउंड। इसके भी डायमेंशन है भाई कि किस तरीके से हाइट क्या होनी है, सब कुछ में डिटेल में दिया हुआ है। सो ये कॉशनरी, इसका मतलब है भाई आगे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड में चलाओगे तो गाड़ी उछल के आगे एक्सीडेंट हो सकता है या आपका चासिक टच हो सकता है। सो ये कॉशनरी साइन बोर्ड्स में डिवाइड होता है। एक होता है इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अभी हमको क्या पता भाई ये सिटी कितनी दूर है, कितना किलोमीटर हो गया, मुझे कहाँ से लेफ्ट या राइट कहाँ से मारना है, अभी मैं साउथ से नॉर्थ में जा रहा हूँ तो मुझे किधर जाना है, किस रास्ते को फॉलो करूँ। तो वो सब हमको मिलता है गाइडेंस इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड की तरफ से, जिसमें पेट्रोल पंप कहाँ पे है, रेस्ट रूम कहाँ पे है, खाने के लिए कहाँ पे, नेशनल हाईवे पे। तो ये सब एडवांस में आपको बता देता है कि भाई देखो ये साइन बोर्ड्स का जो पर्पस है इसको एडवांस में लगाना है। आदमी को पहले एडवांस में पता चलना चाहिए। ये नहीं कि बगल में पेट्रोल पंप है उसके बगल में आपने साइन बोर्ड डाला, आदमी स्पीड में जा रहा है, उसको ब्रेक मारने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये सब चीज़ों को किस तरीके से लगाना है वो बताया। इसके बाद में इन्होंने बताया कि रोड के क्लासिफिकेशन कैसे हैं, एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे टू व्हीलर बैन होता है, स्पीड में अपनी व्हीकलें निकलती हैं जो कम से कम 150 160 की स्पीड में निकलता है व्हीकल। सो वहाँ पे किस तरीके से साइन बोर्ड को लगाना है। नेशनल हाईवे जहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर सब अलाउ होता है, वहाँ पे किस तरीके से आपको लगाना है। स्टेट हाईवे पे किस तरीके से साइन बोर्ड को लगाना है। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप के साइन बोर्ड्स लगते हैं। तो वो इसमें यहाँ पे इन डेप्थ बताया हुआ है, तो हम उतने पे उसको डिटेल में देखेंगे आगे में। तो सबसे पहले ये बोल रहा है यहाँ पे इस वाले में सेक्शन में कि किस तरीके से हमको साइन बोर्ड को लगाना है। तो ये सबसे पहले ये 4.1 में ये बोलता है कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन देना है भाई आपको रोड यूजर को। और ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं ये लेफ्ट हैंड में लगेंगे, लेफ्ट साइड में लगने चाहिए। दूसरा, अगर इनकेस आप लेफ्ट साइड में नहीं लगा सकते ड्यू टू इनकेस अगर वो हिल रोड्स हो गया, सो आप उसको राइट साइड में भी लगा सकते हो, उस तरीके से लगा सकते हो। वो सिनेरियो बेस्ड नहीं, तो आपको लेफ्ट साइड में ही साइन बोर्ड लगाने हैं। इसके बाद में 4.2 में ये बताता है कि किस तरीके से आपको साइन बोर्ड लगाने हैं। अगर आप कर्व पे लगा रहे हो, मतलब विथ और विथआउट कर्व या शोल्डर जो भी है, अगर कर्व है ठीक है, नहीं है तो भी आपको कैसे साइन बोर्ड को लगाना है। तो ये वही बोल रहा है कि आपको रोडवे में 600 mm से लेके 3 मीटर, मतलब ये रोड है आपका, तो यहाँ पे साइड में आपका 600 mm से लेके 3 मीटर तक आप इसको रोड साइन को लगा सकते हो। किस तरीके से लगाना वो आगे सिनेरियो में दिया हुआ है। इसके बाद में इसके अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें बताइए कि जैसे आपकी जो गैंट्री है, जो गैंट्री जो है वो 7 मीटर के ऊपर में लगनी है। मतलब जो गैंट्री वाले साइन बोर्ड है उसको मिनिमम आपको 7 मीटर की हाइट देनी है। इसके साथ में वो गैंट्री का जो कॉलम होता है, अगर वो समझो ज़्यादा व्हीकल ट्रैफिक के बगल में आ जाता है, मतलब आपको पता है कोई ठोक सकता है, तो उसको डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर से उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। देखो अगेन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैनुअल बोल रही है, तो उसके हिसाब से हमको फॉलो भी करना है गाइडलाइंस। जो भी न्यू रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनको फॉलो करना है, बिकॉज अगर ये फॉलो नहीं करेंगे ना, एक्सीडेंट होने का चांस है। एक्सीडेंट मतलब ह्यूमन लाइफ,
चाहे वो कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, किसी के भी बच्चे, भाई बहन, ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, तो इन सबको बहुत प्रॉपर सही तरीके से हमें लगाना चाहिए। इसके बाद में 4.3 में ये बता रहा है कि भाई ये कर्ब रोड पे किस तरीके से साइन बोर्ड को लगाना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, ये प्रॉपर है, समझो ये मेरा साइन बोर्ड है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको मिनिमम 2.1 मीटर, मतलब ये वाली जो हाइट है ये आपकी मिनिमम 2.1 मीटर की होनी चाहिए जब आप एक साइन बोर्ड को लगाते हो, किसी के सर पे ना लग जाए। अगर आप कर्व के ऊपर लगा रहे हो, कर्व यहाँ पे इसके ऊपर लगा रहे हो, या ये साइन बोर्ड नीचे में है, तो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, तो मिनिमम 2.1 मीटर होना चाहिए कि आदमी के सर के ऊपर से कोई चल के जा रहा है फुटपाथ पे तो उसके सर पे नहीं लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ बताई गई है कि इसमें किस तरीके से साइन बोर्ड को लगाते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 4.4 में इसमें ये बता रहा है कि कॉम्पिटेंट, मतलब आपको एक ओपिनियन लेना चाहिए भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कि ये जो साइन बोर्ड मैं लगा रहा हूँ उसकी प्रॉपर इफेक्टिवनेस है कि नहीं। अगर साइन बोर्ड इनइफेक्टिव है, समझो आपने लेफ्ट साइड में लगाया वहाँ पे इनइफेक्टिव है, तो आप मीडियन पे भी लगा सकते हो, रोड के बीच में भी इसको लगा सकते हो। और साइन बोर्ड को आपको इस तरीके से लगाना चाहिए कि ये व्हीकल ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने साइन बोर्ड को, ये अपना रोड है उसके बगल में डाल दिया है, अब यहाँ पे व्हीकल थोड़ा सा शोल्डर में रुकने के लिए रुकती है तो उसने आके उसको छुपा दिया या उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको पार्किंग स्पेस नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से भी हमको साइन बोर्ड को कहीं भी लगाना नहीं है। तो वही चीज़ बताइए इसने 4.5 में। देखिए मैं जो सेक्शन बताऊँ इसको इन डेप्थ नहीं बता, छोटे में बता रहा हूँ। इसके बाद में इसने यहाँ पे मल्टी लेन के बारे में बताया कि भाई देखो मल्टी लेन पे आप अगर अपना जो ट्रैफिक है, मतलब समझिए हमारा जो रोड है ऐसा है, इसमें मल्टी लेन है। सो देखिए अभी आपने लेफ्ट में लगाया, अभी ये क्या यहाँ पे कोई ट्रक आ गई, ये बीच वाली जो व्हीकल है वो नहीं देख पा रहा है इसको। सो यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि आप ऊपर में गैंट्री में भी लगा सकते हो साइन बोर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अगर यहाँ नहीं तो आप यहाँ लगा दो मल्टी लेन में। सो ओवरहेड लगा सकते हो, उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन देना है। और जब आप ओवरहेड पे लगा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है कि वॉल्यूम कितनी है उसकी, 3 और मोर लेन है तो ही आपको लगाना है। अगर लेफ्ट और राइट में ट्रैफिक विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, हाई स्पीड में व्हीकल आ रहा है, क्या क्या कंडीशन है आपको ओवरहेड लगाने के लिए, तो वो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आप ओवरहेड गैंट्री पे आप साइन बोर्ड को लगा सकते हो। इसके बाद में इसमें फिर ये बोलता है 4.7 में कि आप साइन बोर्ड को वीयूपीज इन सब में भी लगा सकते हो। जैसे ये कुछ रोड्स हो गए, मतलब ये ब्रिजेस हो गए जहाँ से व्हीकल ऊपर से निकल रही है, सो यहाँ पे भी आप साइन बोर्ड लगा सकते हो। तो ये जो क्लियरेंस है वो 5.5 मीटर का मिनिमम क्लियरेंस आपको रखना है और उसको किस तरीके से लगाना है वो यहाँ पे बताया है। फिर 4.8 में आपको ये बताया है कि भाई आपको किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना है और उसको सही तरीके से आपको कैसे लगाना है। सो देखिए जैसे यहाँ पे आप नीचे ड्राइंग देखोगे तो इस ड्राइंग में क्लियर बताया कि साइन बोर्ड कैसे लगना है। ये जो डी है, तो डी अगर आप देखोगे तो मिनिमम 2000 mm का, मतलब आपको मिनिमम हाइट रखना है जहाँ पे शोल्डर नहीं है जब आप उसको लगाते हो। और डिस्टेंस कितना रहेगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था, यहाँ पे बी में क्या बोल रहा है, ये आपको मिनिमम 1 मीटर का आपको डिस्टेंस वहाँ पे रखना है जहाँ पे शोल्डर नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद में ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप देखो यहाँ पे अलग अलग है, ये जो आपका कर्व है तो कर्व पे मैंने वहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे देखो डी क्या बोल रहा है, 2 मीटर का आपको मिनिमम हाइट यहाँ पे देना है। अगर देखो यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ पे ई लिखा है, तो ई क्या बोल रहा है 2100, जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो बॉटम है साइन बोर्ड का, जो बॉटम है ये होता है, ये बॉटम का आपको क्लियरेंस कम से कम 2.1 मीटर का आपको क्लियरेंस देना है कि आदमी मूव कर सके। अगर ये कर्व के ऊपर है 2.1 से 2.5 mm का आपको क्लियरेंस देना है। तो वही चीज़ यहाँ पे इसने बताई कितने कितने क्लियरेंस पे आपको साइन बोर्ड को लगाना है, ये इसने ड्राइंग बता दी। इसके बाद में ओरिएंटेशन ऑफ साइन बोर्ड आता है जिसमें ये बोलता है कि भाई किस एंगल में आप लगाओगे ना ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये बोलता है कि भाई आप ऐसा मत लगाओ या सीधा 90 डिग्री मत लगाओ, ये बोल रहा है कि आप 95 डिग्री में लगाओ, कि इससे क्या होगा तो जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर साइन बोर्ड्स पे आते हैं और प्रॉपर विजिबिलिटी आती है। तो वो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको लगाना चाहिए, चाहे वो वर्टिकली हो या कैसे भी हो, उसको किस तरीके से लगाना चाहिए। इसके बाद ये बोलता है मटेरियल क्या यूज़ करना है आपको रोड साइंस के लिए। जब आप प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो तो किस टाइप का मटेरियल यूज़ करना है। पहली चीज़ देखो साइन बोर्ड को हम लगाते कैसे हैं, हम पहले गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के हम साइन बोर्ड डालते हैं, फिर उसमें कॉन्क्रीट गिराते हैं। सो ये जो कॉन्क्रीट है वो M25 ग्रेड का आपको यूज़ करना है। जो रीइंफोर्समेंट स्टील जो आप यूज़ करोगे वहाँ पे, उसका स्टील का जो ग्रेड मतलब जो फॉलो करना चाहिए वो है IS 1786।
अगर आपको पता होगा तो IS 1786 वही है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बास एंड वायर करके इसके जो मैनुअल है, उस मैनुअल के हिसाब से कि जो क्या कंक्रीट के जो रीइंफोर्समेंट में हम जो मटेरियल डालते हैं उसको क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो इस IS में दिया हुआ है। इसमें फिर बताया गया कि नट बोल्ट आपको किस IS के लेने हैं, और इसमें ये भी बोलता है भाई नट बोल्ट डाल के ना आपको ऐसा हथौड़ा मार के उसको डिफॉर्म कर देना, कोई चोरी ना करे। तो वो सब भी इसमें बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से आपको नट बोल्ट डालना है, क्योंकि चोरियां भी बहुत होती है साइन बोर्ड्स की। तो वो है इसमें प्लेट सपोर्ट आपको किस हिसाब से रखना है, कौन से IS स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसमें सबस्ट्रेट, देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एक सीटिंग मतलब आपका जो मेन बेस होता है साइन बोर्ड को चिपकाने का वो एल्युमिनियम कंपोजिट बेस होना चाहिए, ये बोल रहा है। देखिए ACM अभी नॉर्मल समझो मेरी शादी है, मतलब हम लोगों का कुछ भी एक फंक्शन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बैनर या PVC टाइप का एक पतला सा फॉर्म टाइप के पेपर पे हम चिपका देते हैं बैनर को या कुछ भी पेपर को, कि जब एक टेम्पररी टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो भाई ये यहाँ पे क्या बोलता है, आप परमानेंट टाइम के लिए लगा रहे हो तो आपको जो मटेरियल यूज़ करना है वो ACM कैटेगरी का होना चाहिए, मतलब हाई ड्यूरेबल। तो वो वाला कम मटेरियल होना चाहिए, मैं एल्युमिनियम का यूज़ करूँगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ को इसने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर उसके बारे में बताया कि वो जो कंपोजिट मटेरियल है वो किस तरीके के होना चाहिए, उसका प्लेट का थिकनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम आपको कितना 1.5 mm से 3 mm तक की आपको थिकनेस रखनी है, कि भाई विंड हो या तूफान हो उसमें मतलब वो जाके वो टच कर सके, मतलब तूफान आ गया उन सबको मतलब वो रोक सके, कोई हैवी विंड आ गई इन सब में। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हम नीचे जाते हैं तो इसमें आता है फिर रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग। ये अगेन एक बहुत ही मेन टॉपिक है। देखिए हम लोग रोज साइंस को अपने हिसाब से नहीं लगा सकते, उसको अगर आपने लगाया तो उसका पर्पस भी वो फुलफिल होना चाहिए। रेट्रो रिफ्लेक्टिव का मीनिंग कि एक सीटिंग या एक मटेरियल जो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है ये क्लास A, क्लास B, क्लास C में आती है, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 से लेके टाइप 9 तक है। सो ये जो टाइप है इसको आगे में से डिफाइन किया, मैं भी आपको वहीं आगे में डिफाइन कर देता हूँ। इसके बाद में ये बोलता है आपको सिलेक्शन ऑफ सीटिंग, मतलब ये जो सीटिंग की जो सिलेक्शन है किस तरीके से आपको करनी चाहिए। सो उसमें ना वो जो आपको मैं बताया टाइप A, टाइप 1, टाइप 2 से लेके टाइप 9, तो उसमें ना हर एक सीटिंग की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, हर एक का अलग अलग वो है। कैंडल्स करके ना इसका एक वो होता है, इसको नापने का तरीका होता है कि भाई उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी उसको नापा जाता है। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ सीटिंग में इसने बताया कि पहली चीज़ आपको कुछ भी साइन बोर्ड लगाए तो उसका ऑब्जर्वेशन एंगल आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन एंगल है क्या। सो ये ऑब्जर्वेशन एंगल ये है कि जो गाड़ी की जो लाइट है यहाँ से रोशनी कब यहाँ पे जाके एक आदमी की आंख में गई, तो किस एंगल में मतलब आदमी को प्रॉपर दिख रहा है, वो ऑब्जर्वेशन एंगल है। फिर यहाँ पे एंट्रेंस एंगल ये है कि लाइट कब यहाँ पे टच होके आ रही है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं अपना एंट्रेंस एंगल। सो यहाँ पे हम जो सीटिंग जो लगा रहे हैं एंट्रेंस एंगल हो गया, इन सबको अपने को हम लोग को ध्यान में रख के हमको इसको लगाना है। कोएफिशिएंट रेक्टो रिफ्लेक्शन ये R है, ये जो R क्या होता है, कितने क्वांटिटी में लाइट की रोशनी वापस आई उसकी ये मेजरमेंट है। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे रखा है, रेक्टो रिफ्लेक्टिव का ऑब्जर्वेशन एंगल क्या है, एंट्रेंस एंगल क्या है, तो ये उसके ऊपर डिफाइन किया गया है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो यहाँ पे क्लियर ये बताता है कि जो क्लास A, क्लास B, क्लास C ये लगना कहाँ कहाँ है। देखो क्लास A वाली सीटिंग जो होती है उसमें दो टाइप आते हैं, टाइप 1, टाइप 2। जो पहला वाला इंजीनियरिंग ग्रेड, उसको बहुत सिंपल है समझना। इंजीनियरिंग ग्रेड वही है यार, मतलब एक साइन बोर्ड है जिसपे एक प्लास्टिक की लेयर लगी होती है, वो मस्त चमकता है। मतलब वो चमकता बोले तो सुबह के टाइम चमकता है, रात को नहीं चमकता। मतलब उसमें प्लास्टिक की लेयर है तो प्लास्टिक पर जब रोशनी आती है तो वो जो चमक रहा है वही है, तो उसी को हम इंजीनियरिंग ग्रेड बोलते हैं। सो ये इंजीनियरिंग ग्रेड वाले जो साइन बोर्ड्स है ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे आपका क्लास A लिखा हुआ है। सो क्लास A में टाइप 1 वाला जो बोर्ड है वो नेशनल हाईवे में आप यूज़ नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट रोड में यूज़ कर सकते हो उसको। जैसे डिस्ट्रिक्ट का रोड है तो वहाँ पे जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस हो गया, यहाँ पे हो गया, सो वहाँ पे आप पार्किंग में इस टाइप के बोर्ड को आप लोग यूज़ कर सकते हो टाइप A को। ये इंजीनियरिंग ग्रेड का होता है जिसका कैंडलेस जो होता है 50 से लेके 100 के बीच में होता है। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो 50 से लेके 100 के बीच में ही है इसका कैंडलेंस। ये कैंडलेंस क्या होता है, ये विजिबिलिटी कितना दे रहा है ना उसको बूम बोलते हैं। जैसे कि ये जो CD यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कैंडलेस पर लक्स स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो CD जो है ये मेजर कर रहा है कि कितनी लाइट इमिट हो रही है उसके लाइट सोर्स से एक डायरेक्शन में। इसके बाद में
इसमें जो अपना LX है ये मेजर कर रहा है अमाउंट ऑफ लाइट जो एक सरफेस पे आ रही है। सो यही एक चीज़ इसने बताई कि देखो, जब इसका ये कहने का मतलब है, ये आप ऑब्जर्वेशन एंगल में देख रहे हो कि 0.2 डिग्री की ऑब्जर्वेशन एंगल पे, इसके ऑब्जर्वेशन एंगल देखिए, इसको मैं वापस से आपको डिटेल में बताता हूँ। इसको सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हो गया। इसमें प्रॉपर इसने बता दिया कहाँ पे कौन कौन से साइन बोर्ड लगने हैं, कौन से क्लासेस के लगने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आता है, इसने यहाँ पे फिर बताया कि सीटिंग को इसने बता दिया कि टाइप 1 कौन सी है। ये इंजीनियरिंग ग्रेड सीटिंग होती है। इंजीनियरिंग ग्रेड में ये ऑब्जर्वेशन एंगल है। ऑब्जर्वेशन एंगल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लाइट सोर्स, जो आप गाड़ी का जो लाइट सोर्स है, जब डायरेक्टली वहाँ से हिट करके जब आपकी आंख पे आता है तो वो एक एंगल हो गया। इसमें क्या होता है, 0 से 30 वाला ये जो है, इसमें मतलब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दिखता है। सो ये जो ऑब्जर्वेशन एंगल हो गया, ये एंट्रेंस एंगल हो गया, जहाँ पे लाइट पहले जाके टच करके आ रही है। सो वो एंट्रेंस एंगल है। 70 डिग्री आपका लक्स है, मतलब कितनी रोशनी, कितना लाइट इमिट कर रहा है, वो इसमें डिफाइन किया हुआ है। सो आपको साइन बोर्ड को इस तरीके से डालना है कि जिसमें आपको ये जो कलरिंग है ये प्रॉपर लक्स आपको प्रोवाइड कर सके। ये अगेन ये सिनेरियो बेस है, हर एक जगह अलग अलग टाइप का सिनेरियो है। इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको स्टडी करो तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं, बहुत सिंपल में है। सो टाइप 1 आपका इंजीनियरिंग ग्रेड हो गया, टाइप 2 हो गया सुपर इंजीनियरिंग ग्रेड हो गया, जो टाइप 1 से थोड़ा अच्छी ग्रेड है। इसमें अगर आप देखोगे तो विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है। जैसे इसमें आपको 70 की मिल रही है तो इसमें 140 की मिलेगी, वही सेम ऑब्जर्वेशन एंगल और एंट्रेंस एंगल में। जैसे कि आप स्टॉप साइन बोर्ड हो गया, ये सब में आप इस टाइप की सीटिंग को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में देखो, ये सब अलग अलग जगह में होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टाइप 1 इंजीनियरिंग को आप जैसे नो पार्किंग हो गया, वहाँ पे डाल दो, क्योंकि वहाँ पे उतना रिफ्लेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हाँ नो पार्किंग है, उधर डाल दो। टाइप 2 वाला जो है ये इंजीनियरिंग ग्रेड है, इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्टिविटी चाहिए होती है। जैसे वहाँ पे स्टॉप साइन हो गया सिटी में या इंटरसेक्शन में, तो वहाँ पे आप इसको लगा दो। टाइप 3 जो है ये अगेन क्लास बी में आता है। टाइप 3 की विजिबिलिटी जो है ये इससे थोड़ा ज़्यादा है। जैसे आप हाईवे में देखोगे तो कीप राइट के जो बोर्ड होते हैं उन सब में ज़्यादातर आपको टाइप 3 की सीटिंग मिल जाएगी। सो ये अगेन टाइप 3 हो गया। टाइप 4 से थोड़ा और अच्छा, मतलब उसका लाइट का रिफ्लेक्शन है। सो ये टाइप 4 भी कुछ जगहों पे लगता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा, इन सब का जो रिफ्लेक्टिविटी है वो और ज़्यादा होती जाएगी। देखिए जैसे जैसे, तो वही चीज़ बताया कि भाई ये वाला जगह ऊपर वहाँ पे हाईवे में बताया हुआ है कि आप क्लास सी की सीटिंग कहाँ कहाँ डाल सकते हो। ये जो क्लास सी की सीटिंग है, जैसे इसमें टाइप 8 है, ये और भी इसकी अच्छी रिफ्लेक्टिविटी होती है। जैसे आप कई बार रिफ्लेक्टिव जैकेट इन सब में देखोगे ना, हल्की सी रोशनी भी चमकता है, तो वो इस टाइप की रिफ्लेक्टिविटी होती है। सो यही चीज़ को इसने बताया हुआ है यहाँ पे डिटेल में, इतने लंबे में उन्होंने यही चीज़ बताई हुई है इसमें। अब इसके बाद में 7 पॉइंट में आते हैं पोस्ट एंड माउंटिंग ऑफ साइन बोर्ड। तो ये बता रहा है कि भाई GI सीट को आपको किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से कंक्रीट डालना है आपको इसमें, तो वही चीज़ को इसने बताया है। इसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि अगर समझो आपका जो साइन बोर्ड है उसकी एक स्पेसिफिकेशन इसने दी है कि समझो अगर ये मिनिमम जो है आपको 0.9 स्क्वायर मीटर तक पे आप सिंगल पोस्ट लगाओगे, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आप डबल पोस्ट डाल सकते हो। यहाँ पे उसने बोला है कि इतने तक तो सिंगल है, बाद में आपको 2 और उससे ऊपर सपोर्ट डाल सकते हो। क्या है कि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जब विंड ये सब आता है तो गिरने का चांस होता है। तो उसने ये चीज़ आपको बताई है इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। देखो कई चीज़ में क्या हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर आप सोचो भाई अपने हिसाब से कर लो, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है, बाद में हमको अगेन रीवर्क करना पड़ेगा। या किसी को भी वो साइन बोर्ड गिर गया, आदमी लोगों को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या खतरा है, वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को इसमें बताया हुआ है। इसके बाद में 7.2 में उसने यही बताया हुआ है कि भाई GI पोस्ट की पेंटिंग क्लीनिंग जो भी है कि आपको 2 कोट करने हैं इप्रॉक्सी के उसके ऊपर में, और जो ज़मीन के नीचे है उसके अंदर 3 कोट करने हैं रेड लीड पेंट का। उसके बाद में इसने 7.3 में जो उसने जो बताया हुआ है कि भाई वेल्डिंग के बारे में बताया कि आपको किस तरीके से वेल्डिंग करना है, और बाद में नट बोल्ट जब उसमें फिक्स करते हैं तो उसको हथौड़ा मार के उसको पिचका देना है, पीछे से कोई चोरी ना कर पाए, निकाल ना पाए। सो उसके बारे में बताया। इसके बाद में कलर ऑफ साइन बोर्ड के बारे में इसने बताया कि साइन बोर्ड के कलर कैसे होने चाहिए, तो उन सबको इसने डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद में साइज ऑफ साइन बोर्ड, विजिबिलिटी ऑफ साइन बोर्ड, साइज ऑफ लेटर, इन सब के ऊपर बताया। देखो साइज ऑफ लेटर में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक स्पीड लिमिट पे अलग अलग साइज होते हैं लेटर के। देखो जैसे 66 से 80 किलोमीटर पर हावर है, तो यहाँ पे जो आपके लेटर का साइज होना है वो आपका 150 mm, मतलब अगर मैं H लिखा हूँ तो इसका साइज 150 mm होना चाहिए, क्योंकि आदमी को दिखना भी चाहिए उतनी दूर से। अगर हर एक साइन बोर्ड की ना एक विजिबिलिटी डिस्टेंस होती है कि यहीं से वो आदमी को दिखेगा,
और उसके बाद वो रेस्पॉन्ड कर पाएगा। इसमें आगे में अगर आप जाओगे ना इंजीनियरिंग में, लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा कि एक लेटर को स्टडी करने में कितना टाइम लगता है। समझो यहाँ पे लिखा है डिराइव, तो डिराइव को अगर मैं हाईवे पर जा रहा हूँ तो मुझे कितना सेकेंड्स लगेगा इसको पढ़ने में और फिर उसके हिसाब से मुझे रेस्पॉन्ड करने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इस चीज़ का जो साइज़ है उसको बताया गया है कि आपको इतने साइज़ का ही आपको स्मॉल अपर केस आपको रखना है। कई बार क्या हम पैसा बचाएं कि हम खुद लोकल से भी प्रिंटिंग कराते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। इसके बाद में इसने यही मेंटेनेंस ऑफ साइन बोर्ड के ऊपर में डिटेल में बता दिया है कि भाई आपको किस तरीके से लगाना है। कोई भी साइन बोर्ड को लगाने से पहले आपको उसको चेक कर लेने का है कि भाई इसको कितने बार इसकी मेंटेनेंस लगेगी। ये जाता है ये ओएंडम की टीम के लिए एलिजिबल, ओएंडम की जो टीम है उनको जरूरत पड़ती है। बाद में ईपीसी में जो नए लगाते हैं ना उनको भी पता होता है कि भाई हमको कब इसको मेंटेनेंस करना मेंटेनेंस की जरूरत कब पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेनेंस साइन बोर्ड में डाल दे रहा है कि भाई चीज़ों को पहले ही दिमाग में रख के आप लगाओ। और आपको मेंटेनेंस इसको कब करना है, जब ये ओवर टाइम, जब ये फेड हो जाता है, इसका कलर फेड हो जाता है, इसकी पेंटिंग चली जाती है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव की निकल जाती है, तो आपको पूरा निकाल के वापस डालना पड़ेगा सीटिंग, अगर उसकी रिफ्लेक्टिविटी चली गई। इसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि भाई साल में 2 बार आपको इंस्पेक्शन करना है, सुबह और शाम, डे नाइट में। और इसके बाद में आपको एक बार बारिश में ना इसको वापस से इंस्पेक्ट करना है साल में एक बार, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टिविटी नहीं है तो कहीं ना कहीं इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। इफेक्टिवनेस कम हो गई तो कहीं ना कहीं आदमी डेंजर में होता है। हमको क्या लगता है छोटी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुत फ़र्क पड़ता है हर एक छोटी छोटी चीज़ों से। इसके बाद में इसने पेंटिंग और पोस्ट के बारे में इसमें 12.4 में बता दिया कि भाई पुराने पेंटिंग साइन कैसे लगाने हैं वो, फिर डेफिनेशन थोड़ा प्लेट एंड साइन का उसने बताया हुआ है। इसके बाद में यहाँ से आपका थोड़ा अगेन एक मेन टॉपिक चालू हो जाता है, मैंडेटरी रेगुलेटरी साइन बोर्ड को कैसे लगाते हैं। इसमें बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट है कि किस तरीके से किस साइन बोर्ड को लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉप साइन बोर्ड पे आता हूँ। तो स्टॉप साइन बोर्ड को क्या लगा रहा है कि ये बताता है स्टॉप साइन बोर्ड कि भाई आपको रुकना ही रुकना है। ये मैंडेटरी को मैंने पहले ही बताया कि रेगुलेशन के हिसाब से है, सो आपको वहाँ पे रुकना ही रुकना है। सो ये साइन बोर्ड लगता कहाँ पे, ये वहाँ पे लगता है जहाँ पे मेजर रोड है। मतलब समझो ये वाला जो रोड है ये मेजर रोड है, मतलब एक मेन हाईवे है। अगर आप स्पीड में जाओगे तो आप हाईवे में किसी व्हीकल से टकरा सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है या तो सामने वाले का एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टॉप साइन बोर्ड जो लगता है ये मेजर रोड पे जब इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे हम स्टॉप साइन बोर्ड को लगाते हैं। इसका मतलब आपको रुकना ही रुकना है डेफिनेटली। तो ये स्टॉप साइन बोर्ड वहाँ पे लगता है। देखिए इसमें अगेन स्पीड लिमिट के हिसाब से साइजेस आते हैं। ये जो स्टॉप साइन बोर्ड होता है ये अपना हेक्सागोनल इस टाइप का होता है। सो इसकी जो हाइट है, अगर समझो ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आपका सामने वाला हाईवे टच कर रहा है, ये वाला जो है 65 से ऊपर का इस पर टच कर रहा है ये रोड यहाँ से आके, तो ये वाला जो साइन बोर्ड आपका लगेगा उसकी साइज होगी, हाइट होगी 1200 की। मतलब 1200 का इसका ये हाइट होना है। अगर समझो उसकी स्पीड 51 से 65 की है तो 900 की हाइट होगी उसकी। तो वही चीज़ ने बताया कि देखो स्टॉप साइन बोर्ड कहाँ लगता है, उसका क्या साइज होना चाहिए। इसमें अगर आप देख रहे हो ये ड्राइंग में ये फनल बना हुआ है, ये इसको बता रहा है भाई विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट 60 से 80 किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे आपको 70 मीटर का विजिबिलिटी मिलना चाहिए। यहाँ से जब आप देख रहे हो 70 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके साइन बोर्ड का इफेक्टिवनेस है। या तो उस साइन बोर्ड को नहीं मिल रहा तो उसको इसके हिसाब से आगे में थोड़ा लगाओ कि आदमी रुक के देखे उसको। आगे तो लगाने के फायदा नहीं है, पर आपको वहाँ पे उतना एरिया विजिबल करना पड़ेगा कि कोई भी रोड यूजर का एक्सीडेंट हो ना सके। इसके बाद में इसने ये बताया कि स्टॉप साइन बोर्ड जो है कहाँ लगता है। मिनिमम आपको 1.5 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना है। इसको कॉम्बिनेशन भी बताया है इसमें कि ये जो साइन बोर्ड है इसकी कॉम्बिनेशन मार्किंग के साथ आप डाल सकते हो। थर्मोप्लास्टिक मार्किंग, जो सफ़ेद वाली पट्टी जो चमकती है उसके मार्किंग के साथ ये साइन बोर्ड लगता है। ये देखो ये थर्मोप्लास्टिक मार्किंग है, उसके साथ आप इस साइन बोर्ड को लगा सकते हो। पीछे में लगेगा आपके जो ये वाली मेजर रोड से मिनिमम 1.5 मीटर, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आप उसको अप टू 6 मीटर पर, उससे ऊपर आप ले नहीं सकते आप। इसके साथ ये बोलता है कि अगर कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल है तो वहाँ पे स्टॉप साइन बोर्ड को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में गिव वे साइन बोर्ड आता है। तो गिव वे साइन बोर्ड जो है ये क्यों लगता है, इसका ये मतलब भाई ये माइनर रोड है, आगे ये जो माइनर है इसके यहाँ पे लगता है। ये बोलता है भाई पहले आपको ना इस मेजर रोड वाले को प्रायोरिटी देनी है। और स्टॉप साइन बोर्ड बोलता है भाई रुको, आपको आगे नहीं जाना। गिव वे बोलता है कि आपको प्रायोरिटी देनी है, अगर यहाँ से कोई व्हीकल आ रही है तो आपको रुक के उसको प्रायोरिटी देनी है, अगर नहीं आई तो आप निकल जाओ। पर स्टॉप बोलता है कि भाई पहले आप रुको और देखो तब जाओ। सो ये गिव वे साइन बोर्ड अगेन उसका स्पीड लिमिट के हिसाब से कितने कितने साइज पे लगना है।
पर इसमें एक चीज़ ये बोलता है, कई बार अगर आपका माइनर रोड पे अगर माइनर रोड जो है वो मेन हाईवे हो जाता है आगे चल के, तो ये साइन बोर्ड चेंज हो जाएगा और गिव वे से फिर आपको स्टॉप डालना पड़ेगा। तो वही चीज़ के बारे में इसने कंप्लीट बताया हुआ है यहाँ। और फिर वही इसने हर एक साइन बोर्ड को किस तरीके से हमको लगाने हैं उसी चीज़ को बताया कि भाई हॉर्स राइडिंग प्रोहिबिटेड, ये साइन बोर्ड कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, उसकी डिज़ाइन क्या है, वो नीचे में उसने बताई हुई है। सो ये हर एक चीज़ों को इसने बताया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समझो अभी इसके बाद आ गया कॉशनरी, वो था मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइन बोर्ड को कैसे लगाना है। इसके बाद में कॉशनरी, ये जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल वाले त्रिकोण पहले गोले वाले थे, उसको कैसे लगाना है। फिर इसको इसने ही बताया कि भाई देखो सबसे पहले लोकेशन एंड माउंटिंग, इसको ना आप कैसे लगाना है। अगर समझो पहली चीज़ तो स्टॉप साइन बोर्ड और गिववे के साथ में ये साइन बोर्ड लगेंगे नहीं, वो यहाँ पे क्लियर्स ने बोल दिया। इसके बाद ये बोलता है कि कभी आपको लगे कि साइन बोर्ड को लगाना है, जगह नहीं, स्पेस नहीं, तो ये जो ट्रायंगल वाला कॉशन बोर्ड है ये ऊपर लगेगा और आपका ये जो वाला बोर्ड है रेगुलेटरी जो मैंडेटरी साइन बोर्ड है वो नीचे लगेगा। जैसे आप कई बार देखे हो कि कीप लेफ्ट, ये बोर्ड नीचे आएगा, रेगुलेटरी ऊपर आएगा। कि भाई यहाँ पे अगर समझो कोई काम चल रहा है, कोई मेजर वर्क है या कुछ साइन बोर्ड की भाई यहाँ पे कोई भी आपका किसी भी वजह से समझो शार्प कर्व है कोई वजह से आपको दोनों को लगाना है, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो ट्रायंगल वाला बोर्ड है वो हर वक्त आपका ऊपर में ही रहेगा। जहाँ 2 और मोर वार्निंग साइन है, देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है जहाँ 2 और मोर वार्निंग साइन है तो वहाँ पे ऊपर में ही रहेगा अपना ट्रायंगल वाला, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ को बताइए कॉशनरी साइन बोर्ड को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, किस जगह लगाते हैं। वाई इंटरसेक्शन वाला जो साइन बोर्ड होता है जिसमें ऐसा वाई बना होता है वो कहाँ लगता है। देखो एक चीज़ है इसमें साइन बोर्ड का, मैंने कई बार देखा लोग कई बार बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जो मैं गलती मैं बताऊँ। देखो मैंने कई बार ऐसा साइन बोर्ड होता है अपना, ये हो गया, इसमें एक साइन बोर्ड लगा होता है ऐसा, ये वाला साइन बोर्ड अगर आप देखोगे ना, इस साइन बोर्ड को लगाने का एक पर्पस है। ये साइन बोर्ड क्या बोलता है कि भाई ये साइन बोर्ड वहाँ लगेगा, ये जैसे ये यहाँ पे हो गया, ये येलो कलर क्या बोल रहा है कि भाई देखो राइट हजार्ड मार्कर, मतलब राइट साइड में यहाँ पे है खतरा, इधर खतरा है, यहाँ पे कहीं ब्रिज के आगे लगा होता है, मतलब इस साइड नहीं जाना है आपको, आपको इस साइड में ही रहना है और यहीं से मूव करना है। तो कई बार क्या होता है जैसे डिजाइनर ने अपने कमरे से बना के भेज दिया, वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गई, तो कई बार आप इस साइन बोर्ड को देखोगे ना, साइन बोर्ड ऐसी बीच और में आता है, ये गलत मैसेज देता है। आदमी बोलता है यार यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्या है, तो गलत मैसेज देते हैं। तो हमको साइन बोर्ड को प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। जैसे ये बोल रहा है तो ये आपका कहाँ पे लगेगा, कोई भी ब्रिज चालू हो रहा है सामने, या तो राइट साइड में खाई है, कोई वॉल चालू हो रहा है बीच बीच में, मतलब ब्रिज का कोई वॉल है तो उसके आगे लगता है, जो आपको हजात बताता है कि सीधा मत आओ, लेफ्ट या राइट जाओ। तो वो ये यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देने का है। सो ये यही चीज़ बताइए इसने यहाँ पे किस तरीके से आपको हर एक बोर्ड को डालना है। इसके बाद में इसने देखो हर एक चीज़ को है, ये देखो हर एक चेवरॉन हो गया, इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स के बारे में बताया है कि भाई इसको कैसे डालना है। अगर समझो कोई जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है लार्ज साइज, तो वहाँ पे आप गैंट्री का यूज़ कर सकते हो। गैंट्री में भी आप उस जंक्शन पे कॉम्प्लेक्स लेआउट है तो आप गैंट्री में उसको डाल के थोड़ा लंबा करके उसमें आप डिफाइन कर दो। उसको लंबा करने का भी जो है स्पेसिफिकेशन इसी मैनुअल में दिया हुआ है। इसके बाद में रूट मार्कर्स हो गए कि रूट मार्कर कहाँ पे लगेंगे, तो उन सब के बारे में भी इसने दिया हुआ है। जैसे आप लोगों का यहाँ पे रूट मार्कर आ गया और पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है तो उसको कहाँ पे लगाना है। रूट मार्कर जैसे आपका NH34 हो गया, सो ये कहाँ पे लगेगा, इसका क्या डिज़ाइनिंग होना है, तो वो सब इस मैनुअल में दिया बताया हुआ है कि ये सब मैंडेटरी साइन बोर्ड्स हैं। यहाँ पे इसके डायमेंशन देगी किस तरीके से ये सब साइन बोर्ड होने चाहिए। देखो जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है कि ये जो साइन बोर्ड है ये 750, जो मैंने पहले बताया था स्पीड लिमिट के हिसाब से 900 1200, और ये जो पट्टी है जो लाल वाली जो पतली सी पट्टी है ये 20 30 40, मतलब 750 है तो 20 का होगा, 30 का मतलब 900 400, ये 1200 वाले में 40 mm का इसकी पट्टी लगेगी। सो ये साइन बोर्ड्स है जो बता रहा है कि भाई मैंडेटरी साइन बोर्ड्स आपके कौन कौन से हैं, उसके ऊपर में ये बता रहा है। इसमें ये देखिए जैसे ये साइन बोर्ड जो है ना ये कहाँ पे लगने चाहिए, जैसे ये बुलक कार्ट वाला ये कहाँ लगना चाहिए, तो ऊपर में आपको जैसे मैंने दिखाया था जहाँ पे स्टॉप गिववे का बताया, उसके अंदर हर एक का लाइन वाइज इन्होंने बताया हुआ है कि कौन से साइन बोर्ड कैसे लगेंगे, कितना mm का थिकनेस होना है, तो वो हर एक चीज़ वहाँ पे बताई गई है। जैसे ये नो ओवरटेकिंग का साइन बोर्ड है तो कहाँ लगना, सॉरी यू टर्न नहीं लेना है तो ये किधर पे लगना चाहिए, इसके क्या डायरेक्शंस होते हैं, वो सब कंप्लीट उसमें बताया हुआ है। अभी जैसे आप इसमें देखो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंड का साइन बोर्ड है, कई लोगों को ये समझ में आता है ये बोर्ड है किस लिए। सो इस बोर्ड का ये मेन पर्पस है, तो ये समझ लिया आपकी ये 40 की स्पीड लिमिट
दिया हुआ है कि आपको 40 की स्पीड लिमिट पर जाना है, पर आप कब तक 40 की स्पीड लिमिट पर जाओगे? अगर आप सिटी के बाहर जाते हो तो फिर वहाँ पे ऐसा एक साइन बोर्ड लगा होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप पे रेस्ट्रिक्शन लगे थे, जैसे 40-60 की स्पीड लिमिट में आपको जाना है, वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद आप बिंदास जाओ। तो वो ये रेस्ट्रिक्शन साइन बोर्ड का ये मतलब है। बिंदास का मतलब ये कि फुल स्पीड में नहीं, आप एक लिमिट अपनी स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंड साइन बोर्ड के मतलब है, मतलब इसमें हर एक चीज़ को डिटेलिंग में दिया हुआ है। मैंडेटरी साइन बोर्ड्स के बाद में कॉशनरी साइन बोर्ड के क्या थिकनेस है, ये 70 mm का जो पतली वाली स्ट्रिप है 70 mm की होगी, ये 900 mm डाया का होगा। ये अगेन स्पीड लिमिट पर डिपेंड करता है, अगर 1200 का है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है ये। तो ये हर एक चीज़ को उसने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे क्या साइन बोर्ड्स आपके लगने हैं। और फिर इसके बाद में ये हजाद मार्कर है, ये भाई चेवरॉन के हिसाब से क्या डायमेंशन होने चाहिए चेवरॉन के। ये जो लेफ्ट हजाद मार्कर है इसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, 900 mm की इसकी हाइट होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ इसमें एक चीज़ है कि ये जो आप किसी भी हाईवे पे जाओ ना, इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस हाईवे पे ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो वैसा कुछ है नहीं इसमें। फिर इसके बाद में ये आपका जो भी इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड है तो उसमें कितना आपका साइज़ होना चाहिए, वर्डिंग्स का ये साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर से दिखना भी चाहिए। जो भी रोड यूज़र है या आप खुद चला रहे हैं तो उसके हिसाब से कैसे दिखना चाहिए, आपको कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें मैं कैसे बनेंगी, कैसे लगेंगी, तो कंप्लीट इसमें ये चीज़ को बताया हुआ है इसी में। ये देखिए यहाँ पे जितना भी आपका इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड है जो बता रहा है, आगे एयरपोर्ट है, गोल्फ कोर्स है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ों को कंप्लीट इसमें बताया हुआ है। और ये आपका रूट मार्कर कि भाई ये नेशनल हाईवे 45 है, तो ये सब इसमें कंप्लीट क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कैसे लगाऊं। सो इस साइन बोर्ड को लगाने का, हर एक साइन बोर्ड को लगाने का इसमें प्रॉपर ड्राइंग है कि चेवरॉन आपको कैसे लगाना है। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स हैं तो ये इन्फॉर्मेटिव साइन बोर्ड कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। देखो जो मैं आपको बताया था, ये बता रहा है कि आप लेफ़्ट में जाओ और राइट में जाओ, पर बीच में मत जाओ, ये हजाद मार्कर जो है। सो ये हर एक चीज़ को उसने यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये इस रोड इंजीनियरिंग में पहले भी था, यहाँ भी है। सो यहाँ पे इसमें क्या बताना चाह रहा है ये देखो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बाद में डिटेलिंग में देख सकते हो। ये बोल रहा है कि स्पीड लिमिट, जैसे समझो आपका 100 की स्पीड में आप आ रहे हो, ठीक है, तो 100 की स्पीड में आ रहे हो तो एक आदमी को लगेगा 4 सेकेंड एक लाइन को स्टडी करने में। कौन सी लाइन को, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, एन इज ए नंबर ऑफ वर्ड, रीडिंग टाइम कितना है 2 + n/3। सो एक आदमी को 4 सेकेंड लगेगा उसको, तो उसको जो 4 सेकेंड लगेगा स्टडी करने में 80 km/h में, तो उसको डिस्टेंस कितना मिलना चाहिए उस साइन बोर्ड को स्टडी करने के लिए, तो उसको मिलना चाहिए 88.9 मीटर का स्पेस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप साइन बोर्ड को कहीं भी लगा दो, उसको स्टडी या पढ़ने का टाइम ही ना मिले और उसको पता ही नहीं कि भाई कहाँ जाना है, कुछ गलत डिसीजन ले ले वो। तो उसको आपको साइन बोर्ड को इस तरीके से लगाना है कि उसको 88.9 मीटर पहले, मतलब उतना क्लियर स्पेस उसको मिलना चाहिए साइन बोर्ड को स्टडी करने के लिए। सो ये हर एक चीज़ों के बारे में इसने यहाँ पे बताया हुआ है आईआरसी के ऊपर में। अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने बस कोशिश की कि आपको पूरी कंप्लीट मैनुअल स्टडी करने की जरूरत ना पड़े, कहाँ कहाँ स्पेसिफिक चीज़ें हैं आप वहाँ से चीज़ें ग्रैब करके इसको यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद भाइयों।